शादी शादी तो वैसे दो परिवार को जोड़ने और नए समाज की नींव रखने के लिए बनाया गया संबंध है। लेकिन यह शादी किसी लड़की की हो तो यह संबंध कम और रुतबे की बात ज़्यादा हो जाती है। आज भी हमारे समाज में ऐसे ढकोसले हैं जिन्हें निभाते निभाते कई घर, खेत और जमा पूंजी निकल जाती है और बचता है सिर्फ सवाल। और यह शादी लॉकडाउन में हो तो बाप रे बाप। अब आप ही देखिए, बात तो होती है बिंदी इतनी और मुद्दा बन जाता है हाथी इतना। देखिए कैसे सुलझता है यह सवाल, कैसे होगी नर्मदा की शादी। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये आकाशवाणी है। अब आप आशा निवेदी से समाचार सुनिए। मेले में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के मौके पर एक विशेष पेविलियन बनाया जाएगा जिसमें उनके चित्रों और पुस्तकों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। क्या पढ़ रहे हो बोला? मास्टर जी पूरे लॉकडाउन में इस नागपुर शहर में 13 मर्डर हुए। 13 मर्डर? जी मास्टर जी, सबको मारने का एक ही तरीका था, सबको एक जैसा सर पे वार करके जान ले गई। तेरा सर फूटे मास्टर जी और तेरा जान भी गई इस लॉकडाउन में। मास्टर जी एक मौत तो ऐसी हुई है जिनने पूरे शहर के लोगों में अफसोस की लहर जगाई है। मास्टर जी जिसकी हत्या हुई है वो तो धंधा सट्टे का करता था लेकिन भगवान का नेक बंदा था। वो कई गौर गरीबों की मदद करता था। क्या नाम था उसका? राज डोरले। मास्टर जी पूरे लॉकडाउन में 25 लोगों की ही परमिशन थी लेकिन ये वो बंदा था जिसके मौत पे हजारों लोग आए लॉकडाउन में। ऐसे तो हीरो के मैयत में भी नहीं आए, इतने लोग आए थे राज डोरले के मैयत में। इतने लोग प्यार करते थे। बेटा बोले प्रशासन ने कोई दखल ली कि नहीं? ये तो नहीं लिखा है, बस यही तक की खबर छपी है। गुड बोले गुड। हाँ आगे कुछ खबर आई तो मुझे जरूर बताना, समझ गए? मास्टर जी मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। होगा, जरूर होगा। जैसे आपने इंग्लिश समझ लिया ना वैसे इंग्लिश को भी आप समझ लोगे। पर हाँ बेटा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पढ़ाई पर ध्यान दो। और हाँ मुझे एक बात बताओ, आप दवाई तो बराबर लेते हो ना? बेटा बोले मास्क पहन के बैठा करो, समझ गए ना? तो चलो मैं निकलता हूँ। ये था वाला है, ये स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि इसको पेट की बीमारी है, लेकिन नागपुर न्यूज़पेपर में आने वाले अभ्यासक्रम से ये पढ़ता है। देश विदेश की जानकारी
रखता है। और हाँ, इस कोशिश से मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी कारण से शिक्षा से वंचित ना रहे। इतनी क्या जल्दी थी उन लोगों को कि वो रुक भी नहीं सकते? वो हमारे मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। मेरी कोई सुनेगा भी या नहीं? अरे मास्टर जी, आइए ना। हाँ हाँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चाय पानी ला। अरे चाय तो मैं तब पीऊंगा जब मुंह मीठा करने वाली बात हो तो। आपके परिवार के सभी सदस्य चिंता में लग रहे हैं। कहीं ये मुश्तरी मकान बंटवारे की बात तो नहीं चल रही ना? नहीं ऐसा कोई। ये घर मेरा है, मेरे बुढ़े ने कमाया है घर। चोरों की नहीं बांटूंगी। मास्टर जी, एक जमाने में इस घर में अनाज की बोरी की थप्पी लगा करती थी, और आज इसी घर में थैलियों से राशन आता है। मैं बताती हूँ, अगले हफ्ते नर्मदा की शादी है। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में, जबकि मैं इस घर का बड़ा हूँ। मैं कब से चाय मांग रहा हूँ, कोई चाय देगा भी या नहीं? चुप रहो जी, घर में इतना बड़ा सवाल है और तुमको खाने पीने की पड़ी है। कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। बहुत इज्जत है आपकी इस खानदान, आपकी वजह से पूरे खानदान में जानते हैं। अरे वाह, खुद होने वाली दुल्हन चाय लेके आई है, क्या बात है। आपके सपने चलने के चिंता का कारण क्या है? बात यह है मास्टर जी कि पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि नर्मदा की जो शादी है वो धूमधाम से। अभी तो उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई और पढ़ाई की वजह से उसकी शादी में भी देरी। अभी तो वो नौकरी भी कर रही है। हमारे समाज में 30 साल से ज्यादा लड़की बिन बिहाई घर में अच्छी है। इस लॉकडाउन की वजह से कहीं नर्मदा की शादी ना टूट जाए। कैसी बात कर रहे हो भैया? मैंने आचारी, हॉल वाले, मंडप वाले सबको एडवांस दे के आया हूँ। ऐसे कैसे शादी टूटेगी? ऐसा नहीं है मास्टर कि ये लोग मुझे एडवांस वापस नहीं करना चाहते। वो देने वाले हैं लेकिन अगले महीने देने वाले हैं, और अभी मेरे हाथ में पैसे नहीं है। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है मेरे पास। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नर्मदा की शादी अब होगी कैसे, और इसी बात का हम लोग सब लोग चर्चा करें। अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है? ये लॉकडाउन सिर्फ मेरे लिए और आपके परिवार के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए। इससे पूरी दुनिया त्रस्त हो चुकी है।
देखिए, इसका हमें सामना करना है। ये लॉकडाउन ने हमारी चलने की गति कम की है, हमारे जीवन की गति कम नहीं की है। ये जीवन मरण ये किसी के लिए नहीं रुकता, और शादी दो लोगों की होती है, और इससे दो परिवारों का संबंध जुड़ता है। लेकिन और बड़ी बड़ी महामारी इस दुनिया में आई थी, और हम इंसानों ने इस बीमारियों का सामना उसे हरा कर किया था। मास्टर जी, भगवान के दूत बन के आए, है परिस्थिति आप भी बाहर निकालो। कहीं इस लॉकडाउन की वजह से कहीं नर्मदा की शादी ना टूट जाए। सरकार ने शादी के लिए 50 लोगों की परमिशन दी है, और आप लोग उतने लोगों को बुलवाइए, जो रीति रिवाज है वो उतना ही कीजिए। और मुझे बताओ, मंडप नहीं हुआ तो क्या हुआ? और हाँ, आम के पत्तों से घर सजाओ, तोरण लगाओ, अरे रंगोलियां डालो, पूरा घर सजा दो रंगोली से। कारण और जो खुशियां हॉल में मिलने वाली है वो यहाँ मिलेगी। आज भी हमारे देश में, गांवों में, दूर दराजों में घरों में शादी होती है। मेरी शादी जो होती वैसे ही घर में होती। अरे ये हुई ना बात, शादियां ऐसे ही होती है। दहेज में कोई सामान पैसे नहीं दे सकता। इसका कारण क्या है कि सारी दुकानें बंद है। लेकिन नई जिंदगी बसाने वालों को तो बर्तन की जगह अनाज दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, सूखे मेवे दे सकते हैं। वो हमसे जो बन सकता है हम वो दे सकते हैं। कोई इसमें कोई भी बुरा मानने वाले की बात नहीं है। देखो, इस मान सम्मान से अपने इस नर्मदा को मिटा करो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नर्मदा के सुराल वाले वो तो सुनेंगे नहीं, वो तो बहुत जिद्दी है। देखो गंगाधरराव, इस कोरोना की महामारी से अमीर गरीब, राम रावण, बिजनेसमैन किसान सबको एक जैसा करके रख दिया है। मुझे एक बात बताओ, अपने इस नर्मदा के ससुर वाले ऐसे कौन से बड़े हैं? को समझाएंगे तो जरूर समझ जाएंगे। शादी के बाद जो भी आपको देना है वो दहेज के रूप में नर्मदा को दे देना। और ये शादी शादी नहीं, इतिहास की शादी होनी चाहिए। और आप पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कीजिए। और हाँ, दूसरी बात, सबको सैनिटाइजर दीजिए। और हाँ, और मास्क भी दीजिए। मास्क नहीं होगा तो कोई बात नहीं, उनको आप अपने गमछे या रुमाल होंगे उसका इस्तेमाल करने के लिए बोलिए। और मैं कहता हूँ तारण, आप आज ही दूल्हे वालों को शादी का न्योता दे दो। और हाँ, जैसे आप लोग समझ गए वैसे वो भी लोग समझ जाएंगे। तारण, ये काम आपको ही करना है और ये जिम्मेदारी आपकी है। जी हाँ मास्टर, बिल्कुल मास्टर जी, ये तो मैं करूँगा, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपने जो ये सलाह दी है ना, इससे तो सारी हमारी चिंता ही दूर हो चुकी है। आपके मुताबिक अभी सब दुकानें जो भी है बंद है, बर्तन के वगैरह। तो हम लोग जो भी अनाज, सूखा मेवा, ये जो जरूर की चीजें है वही हम दहेज में देंगे, और इसी तरह आपके बताए अनुसार ही हम लोग शादी करेंगे। धन्यवाद। चलो चलो, अब मैं निकलता हूँ। चलो, ठीक है।